जय हिंद साथियों, मैं बाग सिंह गोदरा। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक बेहद या अद्भुत टॉपिक की, जहां से हिंदी की शुरुआत होती है। सबसे पहले अपन बात करें कि भी भाषा क्या है। तो भाषा की यदि बात करें तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भावों और विचारों का आदान प्रदान। यदि एक व्यक्ति है और इसके पास दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के भाव इस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, ये आदान प्रदान होता है, तो उस प्रोसेस को भाषा कहा जाता है। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं और विचार करते हैं तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। यदि इस भाषा की बात करें तो इस भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके मौखिक भाषा, एक है आपके लिखित भाषा और एक है आपके सांकेतिक भाषा। यदि भावों और विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यदि भावों और विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा बोलते हैं। और यदि संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान करें तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। आगे यदि अपन व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का मतलब है भाषा से संबंधित नियमों का अध्ययन करना, या नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र से किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति भी भाष धातु से होती है। यदि व्याकरण की बात करें तो व्याकरण भाषा का व्यवस्थित रूप है, या व्यवस्थित शुद्ध रूप। भाषा को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। इस व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि वर्ण विचार की अपन बात करें तो भाषा का वह रूप, या अपन कहें व्याकरण के जिस अंग में वर्णों का उच्चारण, लेखन या उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं तो उसे वर्ण विचार कहा जाता है। और यदि व्याकरण के जिस अंग में शब्दों का उच्चारण, लेखन, अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द विचार कहा जाता है। यदि अपन शब्द विचार की बात करें, देखिए, भाषा शब्द की जो सबसे सार्थक इकाई है उसे ही शब्द कहा जाता है, और इसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि अपन बात करें शब्दों की तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब है वह शब्द जिस पर काल, कर्ता, विभक्ति इसका प्रभाव पड़ता है तो उसे कहा जाता है विकारी शब्द। और यदि काल, कर्ता, विभक्ति इसका जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। इससे आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।